नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज भी लाया हूं सेबरतूथ एंड एक्साइल्स का सेकंड इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, अब तक आपने देखा कि ऑर्कस में काम कर रही डॉक्टर बैरिंगटन के हाथ सेबरतूथ लग जाता है, इसलिए डॉक्टर बैरिंगटन ने सेबरतूथ का लिवर निकालकर क्रिएशन में डाल दिया। तो वही बाहर एक्सेल्स आ चुके थे, इसलिए डॉक्टर बैरिंगटन ने क्रिएशन को जगा दिया और उसे कहा कि ऑर्फन मेकर को ले आए। और फिर ऑर्फन मेकर को लेकर डॉक्टर बैरिंगटन कहीं पर चली गई। तो वही डॉक्टर बैरिंगटन को ढूंढने के लिए सेबरतूथ एक्सेल के पास आता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम टॉड को देखते हैं, जो नैनी से पूछता है कि ये टीम को चला कौन रहा है। जिस पर नैनी टॉड से कहती है कि क्या ये टीम भी है। यहाँ ओया अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि मैं इसके आगे अब देख नहीं सकती हूँ। जिस पर मेल्टर कहता है कि मुझे ये देखने में मजा आ रहा है। यहाँ थर्ड आई मेडिसन से कहता है कि टीम के सारे लोग घटिया है। जिस पर मेडिसन कहता है कि हाँ, ये सही है। यह कहते ही हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने नेक्रा और सेबरतूथ की फाइट चल रही थी, जिसमें नेक्रा बहुत ही बुरी तरीके से सेबरतूथ को मार रही थी। तभी नेक्रा सेबरतूथ से कहती है कि तुम तो लड़ भी नहीं रहे हो, या फिर तुम लड़ना नहीं चाहते हो। जिस पर सेबरतूथ नेक्रा से कहता है कि तुम सही हो, मैंने तुमसे भी बड़े लोगों का सामना किया है, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा है। जिस पर नेक्रा सेबरतूथ से पूछती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। लेकिन तभी ओया आती है और नेक्रा को रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहती है ओया नेक्रा को साइड में लाती है और कहती है कि डग रैम्सी ने तुम्हें एक बीज दिया था और कहा था कि जैसे ही तुम्हारे सामने सेबरतूथ आए, ये बीज वहां बो देना, यही उसकी सजा होगी। तो तुम वो बीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हो। जिस पर नेक्रा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये बीज क्या करेगी। यह कहते ही नेक्रा फिर से वो बीज अपनी जेब में रखती है और कहती है कि हमने क्रकोआ को छोड़ दिया है, यानी कि अगर अब हम मर गए तो वापस जिंदा नहीं होंगे। तो अब हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो सोच समझ के करने वाले हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्टेशन 2 देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बैरिंगटन अपने बॉस से बात कर रही थी। तभी डॉक्टर बैरिंगटन वहाँ डिवाइस निकालती है जो उसने सेबरतूथ के पेट में डाला था। तभी डॉक्टर बैरिंगटन अपने बॉस से कहती है कि मैंने रिपोर्ट पे साफ साफ लिखा था कि जो पावर डैम्पर्स मैंने बनाए थे वो सेबरतूथ पे काम नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सेबरतूथ का लीवर निकाला और उस जगह इस कॉइल को डाल दिया। जिस पर वो बॉस डॉक्टर बैरिंगटन से पूछता है कि ये करते समय सेबरतूथ के हीलिंग फैक्टर पर कुछ असर पड़ा। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि मैं अब भी उस पर काम कर रही हूँ, बस भरोसा रखो। जिस पर वो बॉस कहता है क्या भरोसा रखूं। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि मैं ऑर्कस के लिए काम करती हूँ और तुम सिर्फ जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो, और अगर सीधे सीधे कहूँ तो तुम बीच के हो, तो तुम्हें मैं सारी बातें नहीं बता सकती हूँ। जिस पर वो जिसी कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें काम पे रखा था। इसका मतलब ये है कि तुम ऑर्कस के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करती हो। तुम तो फ्रीलांसर हो जिसने पूरा का पूरा प्रिजन गवा दिया। ये गलती तुमसे इस बार हो गई, लेकिन अगली बार नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखना कि स्टेशन 2 को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहते ही जेसी कॉल कट करता है। तभी डॉक्टर बैरिंगटन क्रिएशन से पूछती है कि क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। जिस पर क्रिएशन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहता है। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि मैं ऑर्कस को बताती हूँ। जिस पर क्रिएशन डॉक्टर बैरिंगटन से कहती है कि वो भी तुमसे यही कहेंगे। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले रिपोर्ट को तैयार करेंगे। यह कहते ही डॉक्टर बैरिंगटन ऑर्फन मेकर को देखती है जिसे वहां पर लाया गया था। यहाँ थर्ड आई को पता चलता है कि स्टेशन 2 कहाँ पर है, और फिर सबसे कहता है कि ये रिंग ऑफ फायर है जो पैसिफिक ओशन में है, और यहाँ हमेशा वॉल्केनोस आते हैं, और यहीं पर स्टेशन 2 है। जिस पर नैनी थर्ड आई से पूछती है कि क्या यहीं पर ऑर्फन मेकर है। जिस पर थर्ड आई कहता है कि जब मैं डॉक्टर बैरिंगटन के दिमाग में घुसा था तब मुझे यहाँ का लोकेशन मिल गया। जिस पर नैनी कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें जल्दी वहाँ जाना चाहिए। जिस पर सेबरतूथ कहता है कि ये नैनी इतना ऑर्फन मेकर के लिए क्यों डर रही है। जिस पर नैनी बताती है कि मिस्टर सिनिस्टर ने पीटर को ढूंढ निकाला था और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मिस्टर सिनिस्टर पीटर को डोमशी वेपन बनाना चाहता था ताकि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर एक काम आएगा।
पर फिर मिस्टर सिनिस्टर को उसकी गलती पता चल गई। वो ये थी कि वो जान गया कि पीटर कितना खतरनाक है, और जब वो जान गया तब वो पीटर को खत्म करना चाहता था, लेकिन मैंने पीटर को बचा लिया। मैं एक अच्छी साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मैंने पीटर को बचाने का तरीका ढूंढ लिया और मैंने पीटर के ऊपर आर्मर बना दिया, जिसके कारण वो बन गया ऑर्फन मेकर। लेकिन अगर इन लोगों ने पीटर से उसका मास्क निकाल दिया तो हम सबको पता चल जाएगा कि ऑर्फन मेकर के मास्क के पीछे ऐसा क्या है, जिससे मिस्टर सिनिस्टर भी डर गया। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्टेशन 2 देखते हैं, जो ठीक लावा के ऊपर था। तभी वहाँ पर सेबरटूथ और एक्सेल आ जाते हैं। तभी ओया कहती है कि मेरी पावर्स के कारण हम सब लोग डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये कहते ही वे सब स्टेशन 2 के अंदर घुस जाते हैं। तभी अंदर आते ही नेक्रा कहती है कि हम अंदर जाएंगे और ऑर्फन मेकर को ढूंढेंगे, पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये लोग इन म्यूटेंट्स के साथ क्या करना चाहते हैं। जिस पर सेबरटूथ नेक्रा से कहता है कि ऐसा करने के लिए तुम्हें एक होशियार बंदे की जरूरत पड़ेगी, और वो होशियार बंदा मैं हूँ। जिस पर ओया सेबरटूथ से कहती है कि तुमने पिछली बार हमें धोखा दिया था, तो इस बार तुम धोखा नहीं दोगे, इसकी क्या गारंटी है। जिस पर सेबरटूथ ओया से कहता है कि तुमने सही कहा, मुझ जैसा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा और मेरा एक ही मिशन है, तो भरोसा करना ही होगा। यहाँ डॉक्टर बैरिंगटन की मशीन ऑर्फन मेकर का मास्क निकालते हुए टूट जाती है, लेकिन ऑर्फन मेकर का मास्क निकलता ही नहीं। ये देखकर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि ये कैसे हो सकता है। ये कहते ही क्रिएशन ऑर्फन मेकर का मास्क निकालने जाती है, लेकिन उससे भी ये नहीं हो रहा था। तभी ऑर्फन मेकर कहता है कि तुम लोगों से ये कभी नहीं होगा, क्योंकि नैनी ने ये आर्मर ऐसे ही बनाया है, लेकिन इसे निकालने का एक ही रास्ता है। तभी डॉक्टर बैरिंगटन ऑर्फन मेकर से पूछती है कि तुम अभी होश में थे। जिस पर ऑर्फन मेकर कहता है कि हाँ, मैं कब से होश में था। तभी डॉक्टर बैरिंगटन ऑर्फन मेकर से पूछती है कि वो तरीका क्या है। जिस पर ऑर्फन मेकर कहता है कि मैं ये मास्क तब निकाल सकता हूँ जब मेरी मर्जी हो। तभी डॉक्टर बैरिंगटन ऑर्फन मेकर से कहती है कि चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये मास्क निकालना चाहिए। जिस पर ऑर्फन मेकर कहता है कि नैनी ने मना किया है। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन ऑर्फन मेकर से कहती है कि तुम्हारी नैनी मेरे जनरल कॉन्ट्रैक्टर की तरह है, जो कभी नहीं सुनती। जिस पर ऑर्फन मेकर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। तभी डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि मैं किसी की बात कभी नहीं सुनती हूँ, मैं सिर्फ खुद की सुनती हूँ, और तुम्हें भी खुद की सुननी चाहिए। ये सुनते ही ऑर्फन मेकर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी देखना है कि इस मास्क के पीछे क्या है। यहाँ सेबरटूथ और एक्सेल ऑर्फन मेकर को ढूंढ रहे थे। तभी सेबरटूथ महसूस करता है कि उसके पेट में कुछ डिवाइस डाला गया है, जिसके कारण उसकी हीलिंग ठीक से काम नहीं कर रही है। यह कहते सेबरटूथ और एक्सेल एक कमरे में आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स को कैद करके रखा था। तभी वे सारे म्यूटेंट्स सेबरटूथ को देखते हैं और पहचान लेते हैं। ये देखकर सेबरटूथ कहता है, देखा क्या जलवा है हमारा। लेकिन तभी वहाँ की दीवार तोड़ के क्रिएशन अंदर आता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी क्रिएशन को वहाँ देखकर नेक्रा कहती है कि अच्छा हुआ ये यहाँ आ गया, अब मैं इसके साथ राउंड 2 शुरू कर सकती हूँ। यह कहते ही नेक्रा क्रिएशन को जोरदार पंच मारती है, जिसके कारण क्रिएशन पीछे गिर जाती है। तभी क्रिएशन एक्सेल से कहती है कि मैं तुम लोगों से लड़ने नहीं आई हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर ऑर्फन मेकर आता है, जिसका मास्क आधा निकल चुका था, जिसमें से कुछ एनर्जी बाहर आ रही थी। तभी ऑर्फन मेकर को देखकर क्रिएशन कहती है कि इसने डॉक्टर बैरिंगटन को मार डाला। जिस पर ऑर्फन मेकर कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, बस मैंने अपना हेलमेट निकाला था और उसे देखा था। जिस पर नैनी क्रिएशन से कहती है कि वो डॉक्टर अभी तक मरी नहीं होगी, तो वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सपोज हुई होगी, और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो इसका हेलमेट पूरी तरह निकल जाएगा और हम भी उस एनर्जी को एक्सपोज हो जाएंगे। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि अगर ऐसा है तो हम इस ऑर्फन मेकर को लावा में फेंक देंगे और सारा का सारा किस्सा यही खत्म हो जाएगा। जिस पर नैनी मना करती है। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि अगर ऐसा है तो इसका हेलमेट निकाल देते हैं, सबके सब यही मर जाएंगे, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा। जिस पर ओया सेबरटूथ से कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जरा खुद को देखो, तुम ठीक से हिल भी नहीं हो पा रहे हो, तो अगर ऐसा हुआ तो तुम भी मारे जाओगे। ये सुनकर सेबरटूथ कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज लाए जो इस पावर को रोक सके। जिस पर थर्ड आई कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। जिस पर मेल्टर पूछता है कहाँ पे। जिस पर थर्ड आई कहता है एक ऐसी जगह जहाँ पर रियलिटी को लिखा जा सकता है, और वो जगह है एस्ट्रल प्लेन। ये कहते थर्ड आई सबको एस्ट्रल प्लेन में लाता है, और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।